हेलो प्यारे बच्चों। आज से हम लोग कुछ आईसीएसई बोर्ड का भी जो है आपको बुक है उसको हल करना स्टार्ट करेंगे। कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10th जो हमारे आईसीएसई के प्यारे बच्चे हैं उनको दिक्कत होता था कुछ कमेंट्स के, इसी आज से हम सोचे हैं कि प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाया जाए। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपने लीनियर इनक्विटी। आज हम लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं लीनियर इनक्विटी से, जो एक्सरसाइज 4 है। यूनिट देखते हुएगा कि यूनिट 2 अलजेब्रा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले वो कर लेता हूँ फिर आगे बात करूँगा कि क्या है। देखिए, तो सबसे पहले लीनियर इक्विटीज में हम लोग को दो चार साइन देखने हैं। जैसे पहला ग्रेटर देन, इसको प्यारे बच्चों ग्रेटर देन कहते हैं, GREATER ग्रेटर, और THAN देन। दूसरा हमको देखना है लेस देन, LESSTHAN देन। और तीसरा हम लोग को देखना है आपको ग्रेटर, GREATER ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सारे साइन का नाम है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू। और चौथा हम लोग को प्यारे बच्चों देखना है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जब आपको दिए गए साइन में नीचे कह सकते हैं कि आपकी इक्विटी का साइन होता है तो इक्वल टू हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर आपको बामा साइड ऐसे करके मुंह खुला रहेगा तो ग्रेटर देन होता है, और बामा साइड आपको मुंह बंद रहेगा तो लेस देन होता है। ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशन में इस चारों साइन को पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी चारों साइन का अलग अलग आपको यूज़ है। जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन है, हम लोग लीनियर को अगर आयन इन हटा दे तो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। तो हम बचपन में पढ़े हैं, अगर आपको x बराबर सपोज कीजिए 4 है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्यों? जब दिए गए क्वेश्चन में आपको बराबर इक्विटी का साइन होता है इक्वल टू का तो इक्वेशंस कहलाता है। लेकिन आपको बराबर का साइन ना हो के अगर सपोज की कि x ग्रेटर देन 4 हो जाए या x लेस देन 4 हो जाए, यानी ये चारों साइन में से कोई भी आपको रहेगा तो वो इनइक्वेशंस कहलाते हैं। यानी ये चारों साइन जिस आपको क्वेश्चन में इंक्लूड होता है लीनियर इनइक्वेशंस कहलाते हैं। तो ये आपको इनइक्वेशंस हो गए, चूँकि इसमें ग्रेटर देन है, लेस देन। अगर इसमें आपको इक्विटी भी लगा दीजिए तभी भी वो क्या होगा, लीनियर इनइक्वेशन। इसमें भी लगा दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके अपने अपने मान हैं। इसका मतलब होता है आपको कि x का मान जो होगा वो हर हाल में 4 से लेके 4, आपको 4 से लेके और 4 के बाद होंगे। यानी 4 तो होंगे ही इसमें, चूंकि इक्विटी का साइन है, उसका 5 6 7 8 यानी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब x का मान 4 भी होगा और उससे छोटा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा, कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x का मान 4 से छोटा, तो 4 भी हो गए चूंकि इक्विटी का साइन। अगर सपोज किए इसमें इक्विटी का साइन ना हो के ऐसा हो जाता, इसका अर्थ है x का मान 4 से छोटा होगा, यानी 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, छो आ जाएगा। और इसमें आपको क्या है कि x का मान 4 से छोटा होगा लेकिन 4 भी होगा, क्यों? चूंकि इक्विटी का साइन लगा है। इसी तरह से इसमें x का मान आपको 4 से बड़ा होगा, x का मान 4 से बड़ा होगा लेकिन 4 भी होंगे, जैसे 5 6 7 8। अगर सपोज किए कि ऐसा हो जाता कि x ग्रेटर देन 4, इसमें इक्विटी का साइन नहीं लगा है, इसका अर्थ है x का मान हर 4 से बड़ा होगा। यानी क्या से हो सकता है, 5 6 7 8 9। समझ में आया? यानी इस दोनों में साइन में फ़र्क आ गया। अगर ये साइन आपको दिखेगा, इसका तो जो नंबर दिख रहा है वो भी होगा, बड़ा होगा तो बड़ा। और अगर आपको ये साइन दिखेगा तो छोटा होगा, और आपको ये दिख रहा है तो वो भी होगा। अगर ये साइन ना दिखे तो छोटा है तो उससे छोटा, और अगर आपको बड़ा है तो उससे बड़ा। ठीक है, चलिए हमको इतना याद रखना है। अब इसमें मैं आपको दो चार रूल बताता हूँ। पहला सुनिए, अगर आपको किसी भी वेरिएबल में, सुनिए, अगर किसी भी वेरिएबल में आपको निगेटिव से हम लोग गुना करेंगे या निगेटिव से आपको भागा करेंगे, निगेटिव से गुना करेंगे या आपको निगेटिव से भागा करेंगे तो इक्विटी चेंज हो जाएगा। चेंज होने का, अगर सपोज किए कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन 4, और अगर हम इसमें आपको माइनस से गुना कर दिए x में, तो ये आपको ऐसे हो जाएगा x लेस देन -4।
इसी तरह से अगर आपको उसमें भागा कर दिए और लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब भी क्या है कि ये इक्विटी चेंज हो जाएंगे। यानी कुछ नहीं करना है, इक्विटी को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। कब? जब गुना और भागा करेंगे माइनस से, तब। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि इक्विटी चेंज हो जाता है, इसके रूल हैं। बाकी अगर आपको प्लस माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ ये दोनों होते हैं तो उसका क्या होता है, इक्विटी चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग आपको शुरू करते हैं एक भी क्वेश्चन। हम लोग एक्सरसाइज 4A पढ़ेंगे आपको ICSE का। उसमें पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी बताना है कि कौन आपको ट्रू है और कौन फॉल्स है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x लेस देन माइनस वाई, यानी x का मान जो होगा माइनस वाई से आपको छोटा। डेट इम्प्लाइज x आपको निगेटिव अगर हो जाता है तो y से बड़ा होता है। अब अभी मैं बोला हूँ ना, देखिए कह रहा है आपको कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि x लेस देन माइनस वाई, डेट इम्प्लाइज माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई। मैं अभी आपको बोला हूँ तुरंत कि अगर आपको दिए गए कोई में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो इक्विटी चेंज हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया है कि ये x अभी पॉजिटिव था ना, इस x में क्या किया कि माइनस से गुणा कर दिया, तो जब ये माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, इक्विटी चेंज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या है ये आपको, अब x अभी छोटा था, अब क्या हो गया, x बड़ा हो गया। तो क्या माइनस एक्स कहता है कि y से बड़ा होगा, इक्विटी चेंज कर दिया। जब ये इक्विटी चेंज करेगा तो क्या, जब ये साइन चेंज करेगा तो इक्विटी क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी छोटा तो क्या, तो ये ट्रू हो गए। जब ये इक्विटी आपको, अब दूसरा देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा कि -5x ग्रेटर देन 15, तो x आपको ग्रेटर देन इक्वल टू -3। हम लोग हल करके देखते हैं। -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि x बचपन में पढ़े, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं कहूँ कि बाबू -5x बराबर 15 दिया हुआ है, इसको हल किया तो आप क्या कहेगा, सर x बराबर 15 और नीचे -5 को आए तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। बिल्कुल सही बात है कि x का मान -3, बिल्कुल राइट। मैं हम लोग इसी तरह से इसको हल करते हैं। अब x ग्रेटर देन ये 15 है। अब सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ये जो -5 है ना, तो माइनस रहने देते हैं और 5 नीचे ले आते हैं। अब 5 से इसको काटेगा तो कितना बार में, 3 बार में। तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेकिन हम लोग जानते हैं कभी भी वेरिएबल निगेटिव में नहीं होता है, तो इस निगेटिव को हटाने के चाहे गुना कीजिए या भाग कर दीजिए, तो जब ये इसमें गुना कीजिएगा, अभी तुरंत बात किए हैं, तो इसका इक्विटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी इधर का निगेटिव कहाँ चला गया, इधर चला गया। ये जो -x था प्लस हो गया, इससे इसका इक्विटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दिया हुआ है आपको आंसर में कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये क्या हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे, गलत बात है। हाँ, क्योंकि ये आपको दे दिया है, ऐसे करके दे दिया है, जो कि गलत है, ये गलत है, ऐसी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। दिया हुआ है आपको कि इसका जो 2x का मान है वो -7 दिया हुआ है। अब आइए इसको हल करना है। अब इसको हल करने से पहले क्या कर दिया है पता है, इसको हमको आंसर बताएं, 2 -2x बटा आपको 4, इधर भी 4 दे दिया है, ठीक है। एक चीज बताइए कि अगर ये 2x में हम इस 2x में इसके इस क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, आपको आंसर दिख रहा होगा, इस आंसर के हिसाब से देखिए दिया हुआ है -2। अगर इस आंसर के हिसाब से अगर मैं इस 2x में -4 से गुना कर दूं, अभी साइन नहीं लेता हूँ, इधर भी -4 से गुना कर दूं, मैं बोला हूँ ना कि जब भी माइनस का आपको साइन इसमें पुट किया है तो इक्विटी चेंज हो जाएगा। अभी ये लेस देन था तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये ट्रू है, सही बात है। ऐसा ही आपको आंसर दिया हुआ है कि 2x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 बटा 4, ये सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ट्रू हो गए। और आइए अब हम लोग 4 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग चौथा नंबर पे बात करते हैं IV पे। IV क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि 7 ग्रेटर देन 5, डेट इम्प्लाइज 1/7 ग्रेटर देन 5। अब ये ट्रू या फॉल्स, देखिए
एक चीज बताइए कि इसका आपको क्या करना है हम लोग को, इसको दिया हुआ है 7 और बट्टा 7 ग्रेटर देन 5, ये दिया हुआ है 7 ग्रेटर देन 5 और डेट इम्प्लाई इसका ऑप्शन नहीं देता हूँ मैं 1/7 ग्रेटर देन 1/5 दिया हुआ है। अब कहते हैं सही है या गलत। एक चीज बताइए, ये 7 है और ये 5 है, तो ये आपको अभी क्या है कि हर हाल ये 7 है। अब इसका उल्टा करेंगे अगर हम लोग, तो आपको एक चीज़ बताते हैं अभी हम इसको बनाने का। इस 7 को रहने दीजिए इधर इधर और इस 5 को इसके नीचे ले आइए। ग्रेटर देन जब उधर आ गया तो ये क्या बचा, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये 7 ये 1 और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 7 ग्रेटर देन ये 7 यहाँ पे आ गया था, अब क्या बचा 1 और ये नीचे में क्या बचा 5। यही तो कह रहा है भाई कि 1 बट, अब इसको क्या किया, ये थोड़ा उल्टा कर दिया। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/7 ग्रेटर देन 1/5 तो सेम ही तो है। इधर आपको क्या था, इक्विटी आपको बंद था, इधर भी इक्विटी बंद है, इधर खुला था इधर भी खुला है, तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जल्दी जल्दी करते हैं। इफ ए लेस देन इक्वल टू इफ ए लेस देन बी देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। दिया हुआ है आपको कि ए जो है ना वो बी से आपको छोटा, ए जो है बी से छोटा है, तो क्या ए माइनस सी और बी माइनस सी होगा। एक चीज बताइए कि आपके पास 2 रुपया है और आपके दोस्त के पास 4 रुपये है। गौर समझिए, आपके पास 2 रुपये है और आपके दोस्त के पास 4 रुपये है, तो अगर मैं आप में से 1 रुपया घटा दूं और सेम पैसा आपके दोस्त में घटा दूं तो 2 में से 1 गया तो 1 और 4 में से फिर 1 गया तो कितना 3। तो एक बताइए, तो आपका दोस्त अभी भी ज़्यादा ही होगा ना, चूँकि उसके पास पहले से ज़्यादा है। वही बात तो भाई कह रहा है कि ए आपको ग्रेटर देन बी, तो ए और इसमें से सी घटा दिया है, सेम नंबर आपको बी में से सी घटा दिया है, तो कोई फर्क, चूंकि इसके पास तो कम पैसे हैं ना, इसके पास ज़्यादा है। अगर मैं कह दूं कि सी का मान 1 है, एक, तो अगर इसके पास 5 रुपया था और 1 रुपया घटा और इसके पास 8 रुपया था और 1 रुपया घटा, तो 5 में से गया तो 4 और 8 में से गया तो 7। सही बात है, ये बिल्कुल सही। तो ये क्या है, ये ट्रू हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। और आइए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, फिर वही बात है, और देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, कोई फर्क नहीं। कह रहा है आपको ये दूसरा का पहला था और हम लोग दूसरा का दूसरा पढ़ेंगे। कहता है ए ग्रेटर देन बी डेट इम्प्लाइज, ए ग्रेटर देन बी डेट इम्प्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। हाँ भाई सेम ही बात तो है, वही है, उसने प्लस दे दिया इसमें माइनस, वही बात है ना। देखिए तो कह रहा है कि आपके पास 5 रुपया है और आपके दोस्त के पास 9 रुपया है और आपको 2 रुपया और दे दिया जाए और आपके दोस्त को भी 2 रुपया दे दिया जाए, तो आप 7, आपका दोस्त से 11। सही बात है बिल्कुल, ये भी क्या है, ट्रू है। अब आइए, अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे दूसरा का। कहता है इफ ए लेस देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब ये देखो क्या कह रहा है भाई, इसको क्या हो गया भाई, इसको प्यार हो गया। प्यार क्यों हो गया, ये गलत दे दिया। अब इफ़ ए लेस देन बी और आपको ए सी ग्रेटर देन बी सी, मोहब्बत गड़बड़ हो गया इससे। देखिए कहता है क्या कि अभी ए जो है, गौर समझिए, अभी ए जो है आपको बी से छोटा है, तो अगर उसमें 2 रुपये सी से गुना कर दिया, सपोज 2 रुपये से वो बड़ा हो जाए, बिल्कुल गलत बात है। आपके पास ए रुपया है, सपोज किए मैं ए रुपया लेता हूँ और आपको मैं 2 रुपया दे दिया, और आपके भाई दोस्त के पास बी रुपया है और आपके दोस्त को मैं 2 रुपये, अब मैं दोस्त कहता हूँ तो आपको ये नहीं समझिए कि गर्लफ्रेंड को कह रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी। तो ये अब कितना हो जाएगा आपको, ये ए हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 2B हो जाएगा। और चूंकि ए आप छोटा है ना, तो आप सपोज किए कि ए छोटा है तो आपका मान कितना है, ए है, और बी बड़ा है ना भाई, तो बी का मान क्या है, 4 है। तो 2 और 4 दूनी कितना 8। ये तो सरासर अन्याय है, ये गलत बात बोल रहा है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं, गलत बात, ये फॉल्स हो गए। चूँकि कहता है आपको ए और
बी है, तो ए लेस देन बी है, सेम सी से गुना करेंगे तो क्यों होगा, ये जिसके पास बड़ा है वही ना बड़ा होगा। बी बड़ा था पहले से, बी 4 रुपया था और ए सपोज के 1 रुपया था, तो अगर 4 रुपया में 2 से गुना करेंगे तो 8 रुपया वो तो बढ़ ही जाएगा, और ये 1 रुपया था उसको 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और आइए चौथा नंबर पढ़ते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए बट्टा सी। अब देखो क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन वी और डेट इम्प्लाइज रहने दो, और ए बट्टा सी लेस देन बी बट्टा सी। अब जरा इंटरेस्टेड है, आओ। कहता है ए का मान आपको बी से बड़ा है, ए का मान बी से बड़ा है, और अगर सी नंबर से आपको उसमें भागा कर दिया जाए तो छोटा हो जाएगा। क्यों भैया, आपके पास ए सपोज कीजिए 5 रुपया है, अब आपका दोस्त गरीब हो गया है ना, 3 रुपया है, चूंकि हम बड़े हो गए। अगर सपोज कीजिए सेम नंबर है तो मैं 2 रुपये से इसमें भागा कर दूं, मैं 2 रुपये से और 2 रुपये से इसमें भागा कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और इसमें करूँगा तो 1.5। तो भाई तुम क्यों बड़ा होगा, भाई तुम क्यों बड़ा होगा, तुम तो अभी भी छोटा है, अभी मुझे ज़्यादा पैसा हो गया। तो ये भी क्या किया, ये भी फॉल्स दे दिया है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, हाँ है, इफ ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी देन ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी। कहता है ए आपको ए माइनस सी, अब देखिए कह रहा है, एक सेकेंड, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी, डेट इम्प्लाइज ए प्लस डी और ग्रेटर देन बी प्लस सी। यही कह रहा है ना, हाँ यही कह रहा है। चलो एक बार फिर से देख लूँ, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी, तो फिर ए प्लस डी ग्रेटर देन, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम चेक करके। एक चीज है कि ए माइनस सी इधर दिया हुआ है, हम इसको आसान तरीका से बनाते हैं, यानी प्लस, इसको क्या करते हैं, ये जो माइनस में सी है ना, माइनस में इसको उधर ले जाएंगे और प्लस को इधर, ये माइनस में है ना, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन, अभी साइन में कोई, चूंकि मैं बोल रहा हूँ प्लस माइनस करने में कोई नहीं होता है। अब ये बी पहले से है और ये माइनस में सी है, उधर जाएगा तो प्लस में। बिल्कुल सही कह रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है। क्यों, चूंकि उसमें आपको इसको इधर ले गए तो प्लस हो गया, इसको इधर लाए तो प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है, कहता है ए लेस देन बी, अरे बाबा, और एंड सी ग्रेटर देन 0 देन डेट इम्प्लाइज ए माइनस सी, एक सेकेंड, ग्रेटर देन बी माइनस सी। मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। कहता है ए आपको लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। अब कह रहा है ए बी से बड़ा है, लेकिन सी जो है आपको वो 0 से बड़ा है, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, तो सी तो सबके ही ना 0 से बड़ा होगा। और सपोज को मैं 0 से बड़ा कह दूँ कि सी टू 2 है, सी टू 2 है, तो चल आ जा, तो मैं ए माइनस 2 करूँ और बी माइनस 2 करूँ, ठीक है। तो एक चीज बताओ कि जब ए आपको छोटा है, इसका मतलब ए का मान क्या है, छोटा है, ए का मान छोटा है तो क्या है, सपोज करो कि 1 है, माइनस 2, और बी तो मेरे हिसाब से बड़ा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो बी 4 है, माइनस 2, तो -1 ग्रेटर देन -2। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, साइन क्यों, जब ए आपको सेम नंबर घटाया गया है तो ये तो फिर कट ही जाएगा, सेम से सेम, तो ए कितना हो जाएगा, 2, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि ये आपको ए फिर से समझिए, ये ए ग्रेटर देन बी है, और सेम नंबर आपको अगर सी घटाया जाएगा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि सेम ए में से 2 रुपया घटा रहे हैं, बी में से ही 2 रुपया, तो साइन क्यों चेंज होगा, तो ये क्या कर दिया है, ये फॉल्स कर दिया है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ x बिलोंग्स टू n फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस। ये अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। कहता है अगर x बिलोंग्स करता है n यानी नेचुरल नंबर से, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट इन इक्वेशन। आप सबको नेचुरल नंबर पता होगा, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी बात, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन हम लोग को ये याद रखना है कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो कहता है नेचुरल नंबर का सेट हम लोग को बनाना है। चलिए हल करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू
2x प्लस 18 दिया हुआ है 5x। चलो हमको चाहिए क्या, हमको n चाहिए, n यानी नेचुरल नंबर का सेट चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरह दोस्त बनाते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग बनाते हैं आप लोगों के लिए। हमको क्या करना है बाबू, x को एक साथ रखना है और y को एक साथ रखना है। ठीक है, x को एक साथ रखना और y को एक साथ रखना है। तो चलिए x को एक साथ रखते हैं, x को एक साथ रखते हैं तो क्या करते हैं 5x, ठीक है, और ये जो 2x है ना प्लस में, इसको इस साइड वाओ दोस्त, तो 2x माइनस में। अब ये 18 और बिना x को आपको एक साथ, ये प्लस में है, उस साइड लेके चले जाओ तो 3। अब 5 में से 2 घटाओ तो 3x ग्रेटर 18 में से 3 घटाएगा तो 15। अब क्या करो, सेम नंबर है ना। अब देखो बहुत सारे टीचर क्या करते, कहते इधर भी 3 से भाग करो, इधर से, फिर बात बराबर है। जब निगेटिव ना हो तब कैसे ही बना सकते हो। अब ये x लेस देन इक्वल टू 15, इस 3 को इधर ले आओ, यानी कह सकते हो कि 3 से भागा हुआ है, तो ये 3 से काटेगा तो कितना बार है 5 बार में, तो x लेस देन इक्वल टू 5। कहता है x का सेट जो होगा, x का मान जो होगा वो 5 से छोटा होगा, लेकिन मैं वो इक्विटी है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो 5 हम लोगों को कहाँ से लेना है, 5 ऐसे लेता हूँ, 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1। चूंकि नेचुरल नंबर कह रहा है ना तो निगेटिव में नहीं जाएंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया सेट का। एक और क्वेश्चन है इसमें, देख लेता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है 3x माइनस 2 लेस देन 19 माइनस 4। ये इंटरेस्टेड है, क्यों, चूंकि x निगेटिव है। बात वही है दोस्त, हम लोगों को वही करना है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करेंगे तो वही परिस्थितियाँ होगा। चलो हम लोगों को क्या करना है कि x को एक साथ रखना है। ठीक है, तो इधर रख लेता हूँ 3x, ये माइनस में इधर लाओ तो प्लस में 4x। ठीक है, ये इधर था ना तो इधर चला गया। अब आजा लेस देन 19, और ये माइनस में उससे आ जाएगा तो प्लस में। अब 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 19 को 2 के साथ जोड़ेंगे 21, यानी 4 को 3 जोड़ते 7x। अब दोस्त फिर वही बात कहेगा कि 7 से भागा करो, बात बराबर है। ये 21 बट्टा कितना 7, 7 से काटेगा तो कितना 3। अब x आपको लेस देन 3, x का मान 3 से छोटा, और कह रहा है नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट 3 से छोटा, चूंकि इक्विटी नहीं लगा है तो 3 से छोटा कितना 2, और 2 के बाद कितना 1, 0 नहीं होगा क्योंकि होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग 3, 1, 2 पर ही हैं। हम लोग अगले वीडियो में 3 के बाद 4, 5, 6 क्वेश्चन। इसका कारण क्या है कि आपको मेरा फ़ोन थोड़ा अभी जो है ना वो अच्छा नहीं है, ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाता है, तो आप लोगों का हेल्प रहा तो फिर आगे पैसा आने लगेंगे आपको यूट्यूब से भी, तो फिर हम लोग जो है सो कैमरा वैमरा लेंगे तो काम करेंगे। अभी छोटा छोटा वीडियो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का लिंक जो है ना इसी वीडियो में दे देंगे। जैसे दोस्त अब अगला जो होगा ना आपको, जैसे सपोज को 3 के बाद क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, तो उसका जो लिंक है ना मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फिर बना के। और वो जो सेकेंड वाला होगा ना उसका भी लिंक आपको फिर उसमें ये वाला लिंक उसमें डाल दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के लिंक से देखेंगे। थैंक यू, आप लोग खूब मेहनत कीजिए, और अभी गर्लफ्रेंड पे नहीं ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, और मैट्रिक हम लोग के लिए आप लोगों को पता है, कहा जाता है ICSE बहुत हार्ड होते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है। आप लोगों को पता है जब आपको CBSE से या बिहार बोर्ड से कीजिएगा 11th 12th, तो 11th में टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा। हम जब 11th को पढ़ाते हैं तो ये सारे टॉपिक पढ़ाते हैं। ये समझिए कि आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम होता है, ICSE का कितना कठिन होता है, जो आप लोग को 10th में ही, तो घबराना नहीं है और हम लोग को खूब मेहनत करना है। थैंक यू, चलिए ओके।